आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 8 और 9 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इन आयात का शान नुज़ूल इस सूरत के आगाज़ से लेकर आयत नंबर 83 तक नजरान के ईसाइयों के मुतालिक ये आयात नाज़िल हुई, जिसमें उनके बातिल अकायद का रद्द है। अपने तईं जो वो अपने आप को आलिम किताबुल्लाह का जानने वाला करार देते थे, और ये जो वफ़द था इसमें भी उनके उस वक़्त के मुक़्तदर आलिम इसमें आए हुए थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके सामने ये बात वाज़े की कि असल इल्म वाला कौन है, असल इल्म वाला कौन है। मालूमात का इकट्ठा कर लेना, बहुत ज़्यादा नॉलेज का होना, ये आलिम होने की दलील नहीं है, बल्कि इल्म वाले कौन हैं, उनकी निशानियां क्या हैं, कुछ कल हमने पढ़ी और कुछ इंशाअल्लाह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तर्जुमा देखें फिर इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया जो इल्म वाले हैं, रासिख फिल इल्म हैं, उनकी हालत क्या होती है। रब्बाना, वो दुआ करते हैं ए हमारे रब, रब्बाना ए हमारे रब, ला तुज़िग़, मत टेढ़ा करना, क़ुलूबना, हमारे दिलों को, बादा इज़ हदैतना, इसके बाद के तूने हमें हिदायत अता फरमाई, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर। इससे एक पता ये भी चला कि बाज़ औक़ात बंदे को हादसाती तौर पर या इत्तफ़ाक़िया तौर पर हिदायत मिल जाती है, और अगर वो उस हिदायत को संभाले ना, उसकी कदर ना करे, तो वो हिदायत जिस तरह से इत्तफाकिया मिली थी ऐसे इत्तफाकिया चली भी जाती है। एक ही मियार पर एक ही जैसा हमेशा इंसान नहीं रहता। ईमान हिदायत में ऊंच नीच चलती रहती है, ईमान बढ़ता और कम होता रहता है। तो जो अल्लाह के बंदे हैं वो क्या करते हैं, रब्बना, हमेशा अपने रब से दुआ करते हैं ए हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, मत टेढ़ा कर हमारे दिलों को, बाद इज़ हदैतना, इसके बाद के तूने हमें हिदायत दी, व हब लना, और अता कर हमें, मिन लदुनका, अपनी जनाब से, अपने पास से, रहमतन, ख़ास रहमत, रहमतन ख़ास रहमत। और उस ख़ास रहमत में ये बात शामिल है कि हमें दीन पर इस्तिकामत अता फरमा, हिदायत पर इस्तिकामत अता फरमा। इन्ना का, बेशक, अंता तू, अल वहाब, बहुत या बेहद अता करने वाला है, बेहद अता करने वाला है। रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना का, बेशक, तू, जामिउन नास, जमा करने वाला है लोगों को, लियौमिन, एक दिन, ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं। या अल्लाह, तू सब लोगों को एक दिन में जमा करने वाला है, एक जगह पर जमा करने वाला है, और ना उस दिन के अंदर कोई शक है, ना उस घड़ी के अंदर कोई शक है, ना ही इस बात में कोई शक है कि कोई पीछे रह जाएगा, बल्कि सब चीज़ें तेरे आर्डर हुक्म के पाबंद है और मनवान ऐसे ही होगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युखलिफुल मिआद, नहीं खिलाफ करता, अल मिआद, अपने वादे की। अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। जो वादा अल्लाह ताला ने कर दिया है वो पूरा ज़रूर होगा। हाँ, उसके पूरे होने में वक़्त लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। तर्जुमा दोबारा से देखें। रब्बाना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़, मत टेढ़े कर, क़ुलूबना, हमारे दिल, बाद इज़ हदैतना, इसके बाद कि तूने हमें हिदायत दी, वहब लना, और अता कर हमें,
मिल्लदुनका अपनी तरफ से, रहमतन ख़ास रहमत, इन्नका अंतल वहाब बेशक तू ही बेहद अता करने वाला है। रब्बना ए हमारे रब, इन्नका बेशक तू जामिउन नास जमा करने वाला है सब लोगों को, लियौमिन एक दिन, ला रैब फीह जिसमें कोई शक नहीं। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युखलिफुल मिआद अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अल्लाह अकबर। मुहतरम भाइयों, ये अहले ईमान का तर्ज अमल और रासिख फिल इल्म, जो इल्म के अंदर पुख्ता कार हैं, जिनको वाकई ही उलमा का खिताब मिलना चाहिए, जो अल्लाह के यहाँ आलिम हैं, जानने वाले हैं, ये उनकी सिफ़ात का बयान हो रहा है। एक है कि हम किसी को टाइटल दें, हम किसी को जो है अलक़ाबात दें, एक है कि अल्लाह ताला ने उनको अलक़ाबात दी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रासिख फिल इल्म, इल्म में पुख्ता कार करार दिया है। तो उनकी सिफ़ात क्या क्या हैं, हमने कल भी इसके मुतालिक थोड़ा सा पढ़ा था, और आज इंशाअल्लाह उसका मुख्तसर इआदा और आज का जो हमारा सबक था, इसमें जो बातें बयान हुई हैं वो इंशाअल्लाह हम देखेंगे। नाफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रासिख फिल इल्म कौन है, रासिख फिल इल्म कौन है? तो उसके लिए सबसे पहली जो सिफ्त है, यानी ये किसी के माथे पर तो लिखा हुआ नहीं है कि ये इल्म में पुख्ता कार है और ये क्या है, नो मौलूद है। तो ये चंद निशानियाँ और चंद सिफ़ात की बुनियाद पर बंदा पहचानेगा कि वाकई ये रसूख रखता है या नहीं रखता, और ये अभी नौमौलूद है या अभी इसके पास सरसरी सा इल्म है। तो ये चंद सिफ़ात की बुनियाद पर जो है वो जज किया जाएगा, पता लगाया जाएगा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो ज़िक्र की गई है वो है मुतवाज़े होना, तवाज़ो इख्तियार करना। तो भाइयों, तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी एक ऐसा वस्फ़ है जो कि अहले इल्म के अंदर नुमाया होना चाहिए, नुमाया होना चाहिए। अगर बंदा अकड़ा हुआ है और तकब्बुर से बात करता है, बाछे फुला फुला कर बातें करता है, गर्दन के अंदर सरिया है, तो भाइयों उस शख्स के पास मालूमात तो हो सकती हैं, लेकिन वो शख्स आलिम रसूख रखने वाला नहीं हो सकता। जैसा कि अक्सर तौर पर आपने देखा होगा कि बंदे के साथ बात करना भी गवारा बंदा नहीं करता। तो इस लिहाज से मुतवाज़े होना। नंबर 2, रब की रज़ा का तालिब, दुनियावी शोहरत नहीं, दुनियावी मालो मता नहीं, इसी तरह से अपनी कोशिशों पर, काविशों पर हमेशा पेट को आगे नहीं रखता, लोगों से सवाल नहीं करता। तवज्जो है ना भाइयों की? इसी तरह से दुनिया उसका मतमा नज़र नहीं है। मतमा नज़र सिर्फ क्या है? अल्लाह की रज़ा। अपनी सुबह भी लगा रहा है, शाम भी लगा रहा है, रात भी लगा रहा है, अनथक मेहनत कर रहा है। गर्ज़ व गायत क्या है? कि लोगों की इस्लाह हो जाए, लोग अल्लाह की तरफ आ जाएं। एक ही मुहतरम भाइयों उसकी कोशिश है, और जो मतमा नज़र है वो अल्लाह की रज़ा है। कोई ना दुनिया की शोहरत है, ना इसी तरह से माल है, पैसा है, किसी चीज़ को तरजीह नहीं देता। तीसरे नंबर पर मुहतरम भाइयों, किसी बड़े की बड़ाई से, किसी के ओहदे से, किसी की दौलत की वजह से या उसके असर व रसूख की वजह से वो उससे मरऊब होकर हक बात कहना नहीं छोड़ता, हक बात कहना नहीं छोड़ता। ये भी एक ऐसी सिफ्त है, यानी निडर है, हक बात, हक गोई उसका क्या है? शार है। तो वो किसी से मरऊब होकर हक बात कहना नहीं छोड़ता। और चौथे नंबर पर, छोटों को हकीर नहीं समझता। जो उससे सीखने के लिए आते हैं, जो उससे तलब करने के लिए आते हैं, तो उनको वो हकीर समझकर झिड़का हैं जी, और तो अजय तक नहीं पता लगा, अजय तक तो सीखिए ही कख नहीं है, नहीं, बल्कि बड़े प्यार से, एहतराम से सबको करीब करके सिखाने की कोशिश करता है, किसी को हकीर नहीं समझता। इसी तरह से मुहतरम भाइयों, बड़ों का अदब एहतराम, ये तो एक आम बात है, ये तो हर एक शख्स के अंदर होनी चाहिए, और उलमा के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। और आखिरी जो सिफ्त है मुहतरम भाइयों, वो है दुआ करने वाला। क्या करने वाला? दुआ करने वाला।
यानी अपने शागिर्दों के लिए भी, इसी तरह से सीखने वालों के लिए, अपनी तरफ लोगों को जिसको वो दावत देता है उनके लिए हिदायत की दुआ करना, और बिलखुसूस अपने लिए हिदायत की दुआ करना, अपने लिए हिदायत की दुआ करना। और ये बात अभी आज के सबक में हमने पढ़ी है, 2 आयात है मुकम्मल तौर पर, जिसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान और इसी तरह से अहले इल्म की ये सिफ्त बयान फरमाई है कि वो दुआ से गाफिल नहीं होते, हमेशा दुआ करते रहते हैं। और उनकी दुआ में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि या अल्लाह हमें हिदायत से नवाजा है, इल्म से नवाजा है, कहीं हम भटक ना जाएं, कहीं हम भटक ना जाएं। हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। हिदायत के बाद, अब हिदायत के बाद टेढ़पन क्या है? मोहतरम भाइयों, एक बंदे को हिदायत मिल गई, उसको समझ आ गई कि असल चीज़ किताब व सुन्नत है, उसको पता चल गया, इसके बाद वो किसी और की तरफ जाता है। मोहतरम भाइयों, उसके पहले वो तहज्जुद छोड़ना या तहज्जुद भी उसकी कज़ा नहीं होती थी, अब वो फ़र्ज़ की भी परवाह नहीं करता। पहले वो मोहतरम भाइयों गुनाह से इस कदर शदीद नफ़रत करता था, और अब गुनाहों की तरफ जाना या उसकी तरफ जो है माइल होना उसके लिए कोई मसला ही नहीं रहा। ये है हिदायत के बाद गुमराही, हिदायत के बाद गुमराही के दिल टेढ़ा हो गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो दुआ है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नकल की है कि या अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा ना करना। तो प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे, और उनकी दुआ में या मुसर्रिफल कुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। यानी इल्म हमें दिया है, हमें अल्लाह ने दीन दिया है, तो इस दीन को दुनिया कमाने वाला ना बना दे हम। देखिए किसी भी वक्त इंसान के दिल में क्या पैदा हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है, किसी वक्त भी इंसान भटक जाए, ख्वाहिशात का जो है पुजारी बन जाए। शैतान चूंकि लगा हुआ है उसके साथ हमेशा, और उसकी कोशिश ये है कि वो इसको क्या कर दे, भटका दे। तो भाइयों, ये चीज़ इंसान को हमेशा अपने सामने रखनी चाहिए, और दुनिया की तलब या दुनिया की तरफ जाना या ख्वाहिशात की पैरवी, शैतान के पीछे लगना, इन सब बातों से हमेशा इंसान को पनाह मांगते रहना चाहिए कि या अल्लाह हमें नफ्स की शरारतों से महफूज फरमा, शैतान की शरारतों से महफूज फरमा, या अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा ना कर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, ऐ दिलों के फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे, फरमाबरदारी की तरफ फेर दे। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और तेरी रहमत से ही हम हिदायत याफ्ता हुए, और तेरी रहमत से ही हम हिदायत पर कायम रह सकते हैं, तेरी रहमत से ही हम इस्तिकामत वाले बन सकते हैं, लिहाजा अपनी तरफ से ख़ास रहमत अता फरमा दे। तो भाई ये ख़ास रहमत जब शामिल हाल होती है तो फिर इंसान हिदायत याफ्ता रहता है। हिदायत की जो है हिदायत की मौजूदगी में, यानी हिदायत की हालत में वो फौत होता है। क्योंकि याद रखिए, बंदे का जो ख़ात्मा है वो बहुत मैटर करता है उसकी कामयाबी में। अगर ख़ात्मा उसका दुरुस्त नहीं है, उसकी सारी ज़िंदगी हिदायत पर गुजरी है, अल्लाह की इबादत पर गुजरी है, तौहीद पर गुजरी है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर उसका ख़ात्मा हिदायत पर नहीं होता, तो भाइयों ये उसके लिए क्या है, सबसे बड़ा खसारा है, सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये इस रहमत तलब करने में क्या मुराद है कि हमें अपनी तरफ से ख़ास रहमत अता फरमा। मुराद यह है कि हमारा ख़ात्मा भी किस पर हो, इसी हिदायत पर होना चाहिए। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बहुत या बेहद अता करने वाला है। तो वहाब का असल माना क्या हुआ, बेहद अता करने, बहुत देने वाला, बहुत ज़्यादा अता करने वाला। तो भाइयों इस लफ्ज़ को और इसको दूसरे अंदाज से लफ्ज़ वहाबी एक इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसको कह लें कि बड़ी नफ़रत के साथ इस लफ्ज़ को अदा किया जाता है, जबकि ये किसकी सिफ़त है, अल्लाह की सिफ़त है। ये क्या है, अल्लाह की सिफ़त है। वहाब बहुत ज़्यादा देने वाला, और वहाबी बहुत ज़्यादा देने वाले का बंदा। बात समझ आ गई, बहुत ज़्यादा देने वाले का बंदा। तो इसको हमें हकारत के साथ इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा यानी ये कहने के
इल्म ना होने की वजह से शायद ऐसा हो रहा है, या फिर खामखा की जिद की वजह से इस लफ्ज़ को ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह। अब इसके अंदर क्या है, या अल्लाह तो ये भी अल्लाह ताला की एक सिफत है कि या अल्लाह तू एक सब लोगों को एक ऐसे दिन में जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। अब इसके बाद आगे इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, तो अब वो जो दिन है जिस दिन से डरा जा रहा है, तो उसमें एक कलाम महजूफ मानना पड़ेगा कि या अल्लाह तू जिस दिन में लोगों को जमा करेगा उस दिन हमें रुसवा ना करना। हाँ, समझ आ रही है ना। वो रुसवाई कई तरह से हो सकती है, मसलन इंसान होने के नाते छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, अहले इल्म से भी हो सकती हैं, अच्छे लोगों से भी हो सकती हैं। तो अच्छे लोगों से गलती का सरहुजद हो जाना, ये बात नहीं है कि वो अच्छे नहीं हैं, क्या है, वो बुरे हैं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि वो इंसान है। मतलब क्या है कि वो इंसान है। बाज़ औक़ात हम किसी के बारे में इतना एक वो बना लेते हैं कि इससे तो गलती हो ही नहीं सकती, और फिर एक वक्त आता है कि इंसान उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। अगर ज़ाहिरी नहीं भी करते तो अंदरूने खाना उसको गलतियों से क्या समझते हैं, हम पाक समझना शुरू कर देते हैं। तो मोहतरम भाइयों, ऐसा नहीं, इंसान होने के नाते किसी से भी गलती हो सकती है और अच्छे लोगों से भी गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या हैं, बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो क्या है, इंसान। समझ आ गई बात की। अच्छे लोगों से गलती का होना ये इस बात की दलील है कि वो क्या है, इंसान है। इंसानों से खता हो सकती है, लिहाजा किसी के बारे में इस कदर भी बंदे को वो नहीं होना चाहिए कि इससे कोई गलती नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला से दुआ ये की जा रही है कि या अल्लाह जिस दिन तू लोगों को जमा करेगा उस दिन हमें रुसवा ना करना। जो इंसान होने के नाते गमी कमी कुताही आई हुई वो लोगों के सामने ना आए, क्योंकि सारी खलकत होगी ना, और फिर उसका हिसाब ना लिया जाए, उसका हिसाब ना लिया जाए। क्योंकि अगर हिसाब ले लिया गया, किसी से पूछ लिया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर किसी से पूछ लिया गया कि ये काम तूने क्यों किया, समझो कि वो रगड़ा गया। समझ आ रही बात की, वो रगड़ा गया, अब उसके पास कोई उज़र है ही कोई नहीं कि मैंने ये काम क्यों किया। तो भाइयों, ये दुआ कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह हमसे मुआखज़ा ना करना, हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, हमें उस दिन रुसवा ना करना, ये सारी दुआएं हमेशा हर बंदे के लिए ज़रूरी है, और बिलखुसूस उलमा की जमात के लिए। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। जो अल्लाह ने लिख दिया है, जो अल्लाह ने तय कर लिया है, मुहतरम भाइयों, जो मर्जी हो जाए वो पूरा होकर रहेगा। इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बात को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए इन आयात को, जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।